ओके, सो दिन दिन को रीड करना है इसका। ओके, आज विपुल प्रभु जी स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। शायद हैंग हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही है। हरे कृष्णा। अनुवाद। मेरे प्रिय व्रत, भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ हमारे संबंध के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमें हमारे विशिष्ट शरीर और हमारे द्वारा प्राप्त सुख और दुख देते हैं। इसलिए व्यक्ति को वैसे ही स्थित रहना चाहिए जैसे वह है और भगवान द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा ले जाया जाता है जिसके पास देखने के लिए आंखें हैं। तात्पर्य: भौतिक साधनों से कोई भी अपने विशेष शरीर के लिए अद्वितीय सुख और दुख से नहीं बच सकता। 84 लाख शारीरिक रूप हैं। प्रत्येक एक निश्चित मात्रा में सुख और दुख का भोग करने और सहने के लिए नियत है। हमें इसे हम नहीं बदल सकते क्योंकि सुख और दुख पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनके निर्णय के अनुसार हमने अपने शरीर प्राप्त किए हैं। क्योंकि हम भगवान की योजना से नहीं बच सकते, हमें उनके द्वारा निर्देशित होने के लिए सहमत होना चाहिए। जैसे एक अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा ले जाया जाता है जिसके पास आंखें हैं। किसी भी परिस्थिति में यदि हम भगवान द्वारा हमें आवंटित स्थिति में बने रहते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो हम पूर्ण हो जाएंगे। जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान के निर्देशों का पालन करना है। ऐसे निर्देश ही व्यक्ति के धर्म या व्यावसायिक कर्तव्य का निर्माण करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर दो, बस मेरे प्रति समर्पण करो और मेरा अनुसरण करो। गीता 18.66। भगवान के निर्देशों का पालन करके समर्पण करने की यह प्रक्रिया किसी विशेष जाति या पंथ के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी समर्पण कर सकता है। हर कोई इस प्रक्रिया को अपना सकता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुस्तान्धा इव नियमानाः। व्यक्ति को भगवान का उसी तरह अनुसरण करना चाहिए जैसे एक अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति का अनुसरण करता है जिसके पास आंखें हैं। यदि हम वेदों और भगवत गीता में दिए गए निर्देशों का पालन करके भगवान का अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन सफल होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, मन मना भव भक्तो मद याजी मां नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि में। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो, तब तुम निश्चय ही मेरे पास वापस आओगे। मैं तुमसे यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। गीता 18.65। यह निर्देश सभी के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य या शूद्र। यदि कोई जीवन के किसी भी वर्ग से भगवान के प्रति समर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन सफल होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी के चालक के निर्देश के तहत चलने वाले बैलों का उदाहरण दिया गया है। बैल चालक के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर जहां भी वह उन्हें रखना चाहता है वहीं रहते हैं और जो कुछ भी वह उन्हें खाने के लिए देता है वही खाते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर हमें सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए या दुख पर पछतावा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान द्वारा आवंटित स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति सेवा के मार्ग का पालन करना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए सुख और दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक प्रकृति के रज और तम गुणों में लोग सामान्यतः 84 लाख जीवन रूपों के साथ भगवान की योजना को नहीं समझ सकते, परंतु मानव रूप
व्यक्ति को यह योजना समझने, भक्ति सेवा में संलग्न होने और भगवान के निर्देशों का पालन करके स्वयं को सिद्धि की उच्चतम स्थिति तक उठाने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। संपूर्ण विश्व भौतिक प्रकृति के गुणों, विशेष रूप से तम और रज के प्रभाव में कार्य कर रहा है, परंतु यदि लोग भगवान की महिमा को सुनने और उसका कीर्तन करने में संलग्न होते हैं, तो उनके जीवन सफल हो सकते हैं और वे उच्चतम सिद्धि तक उन्नत हो सकते हैं। इसलिए बृहन नारदी पुराण में कहा गया है, हरेर नाम नामेव केवलम कलो नास्तेय एव गतिर अन्यथा। आदि 17.21। कलयुग में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए भगवान के पवित्र नाम के अलावा और अन्य मार्ग नहीं है। कोई अन्य मार्ग नहीं है। सभी को भगवान के पवित्र नाम सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सत्व गुण से परे पारमार्थिक स्थिति तक उन्नत होगा। इस प्रकार उसकी प्रगति की सभी बाधाएं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। अंत में इसलिए हमें जिस भी स्थिति में भगवान ने रखा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और हमें उनकी भक्ति सेवा में स्वयं को लगाने का प्रयास करना चाहिए, तब हमारे जीवन सफल होंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, समझिए बात को, बड़ा सरल रूप से समझिए। देखिए, हम लोगों ने पिछले कई जन्मों में बहुत सारे पाप और पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, जोड़े हैं, है ना। इस जन्म में भी पिछले पल तक, या फिर अगर आप बस श्रवण ही कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो क्लास से पहले तक, अगर उस समय भी क्लास का चिंतन कर रहे थे तो उससे पहले तक, जब आप भौतिक गतिविधि कर रहे थे तब तक पाप कर्म ही कर रहे थे। और हम विभिन्न प्रकार से अपने आप को पापपूर्ण गतिविधियों में लगाए हुए हैं। इस जगत में सब कोई किसी ना किसी प्रकार से स्वयं को पापपूर्ण गतिविधियों में लगाया हुआ है। भक्ति करने वाले लोग तो कम है। कृष्णा बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा। भक्ति करने वाले लोग तो बहुत कम है, प्रयास भी करने वाले बहुत कम है। परंतु पाप करने वाले भरे पड़े। तो पाप करने से तो कोई आपको बचा नहीं पा रहा, कोई नहीं बचा पा रहा। आप असहाय रूप से पाप कर्म किए ही जा रहे हैं, निरंतर पाप कर्म, और अपने आप को कष्ट में डुबोते जा रहे हैं। कोई नहीं बचा सकता। आज हम लोग वाणी पोस्ट में भी जान रहे थे, देखिए कल भी जान रहे थे, ये तो कैसा होता है। हम लोग भगवान की बातें सुनना थोड़ी ना चाहते थे, हैं? शुद्ध रूप से हम भगवान की बातें सुनना चाहते थे। हम हमेशा गंदगियों से निकलना चाहते थे। कुछ गंदे कर्म कर रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। इस जगत में कोई नहीं छोड़ना चाहता। सबको ही वो गलत कार्यों में ही लगा रहना चाहता है। सुनना ये चाहता है कि हम संत हैं, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सुनना ये चाहता है। परंतु करता क्या है? करता तो पाप कर्म ही है। सब कोई पाप कर्म में ही संलग्न है। कोई किसी प्रकार से पाप कर्म कर रहा है, कोई किसी प्रकार से नए नए तरीके से पाप कर्म करने में अपने आप को डुबोया हुआ है, नए नए तरीके से। जाने अनजाने हम सबका बुरा किए जा रहे हैं।
क्यों बुरा कर रहे हैं जी? हम तो सच में बुरा नहीं करना चाहते। देखिए, करना नहीं चाहते वो अलग बात है। जैसे कोई दिल्ली में हो और बोले, दिल्ली बस एक एग्जांपल है, दिल्ली में हो और बोले हम पॉल्यूटेड हवा सूंघना नहीं चाहते, वो अलग बात है, आप सूंघना चाहते कि नहीं चाहते। अगर आप बाहर निकलिएगा और मास्क नहीं पहनिएगा तो अपने आप ही सूंघिएगा। आप सूंघना चाहते नहीं सूंघना चाहते, आपसे परमिशन लिया जाएगा क्या? ठीक उसी प्रकार से आप इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, बस अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहां पे आए हुए हैं ना, बस अब आप पाप कर्म ही करेंगे। हम लोगों ने पिछले जन्मों में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसीलिए हमारी कोई परिस्थिति है, किस घर में जन्म हुआ है, कैसा धन है, कैसा परिवार है, कैसा रिश्तेदार है, बहुत सारा चीज, कैसा चेहरा है। तो ये सब देखते हैं कि पहले से ही सबका निर्धारित होता है ना? तो ये सब कैसा है? पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आज तक आ चुके हैं। एक्चुअली में देखिए, हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम असहाय रूप से, अनियंत्रित असहाय रूप से पाप कर्म में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उसको पता नहीं, आप लोग जलकुम्मी बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, पर जलकुम्मी करके एक जगह होता है, मार्शलैंड, है ना? मार्शलैंड बोलते हैं ना? हम्म? उसमें क्या होता है? उसमें आप जाकर के बस खड़े हो, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, अपने आप ही आप धंसते चले जाओगे। कुछ नहीं करना, कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। दलदल, हाँ दलदल, आप फंसते चले जाओगे, अंदर धंसते चले जाओगे। हमारा जीवन भी ठीक वैसे ही है, हम धंसते चले जा रहे हैं। आप लोग देखिए, हम लोग असहाय रूप से कार्य क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को रुक करके सोचना चाहिए। आज कोई भी आपसे पूछे कि सुबह से रात तक आपने क्या क्या किया, तो अधिकतर समय आप असहाय रूप से कार्य करते चले गए होंगे। और ये सब तो फिर भी ठीक है। आप सोचिए, कोई शारीरिक दर्द तो नहीं चाहता, परंतु फिर दर्द क्यों मिल रहा है? कोई मानसिक पीड़ा तो नहीं चाहता, क्यों मिल रहा है? कोई निर्धन तो नहीं रहना चाहता, फिर धन का हमेशा चिंतन क्यों चलता रहता है? सब कोई शांति चाहता है, तो शांत क्यों नहीं रह रहे? सब कोई प्रेम पाना चाहता है, प्रेम क्यों नहीं मिल रहा? ये जिज्ञासाएं होनी चाहिए। मानव समाज और पशु समाज में यही अंतर है। मानव इसका चिंतन कर सकता है, पशु इसका चिंतन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? जब चिंतन करें तो समझ में आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब ये बात समझ में आ गया, सही ये है, तो सही काम करने लग जाइए। हम लोगों को हमेशा सही कार्य करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। हम्म? सही कार्य करने का प्रयास कीजिए।
देखिए, गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, गलत कार्य अपने आप ही हो जाएगा। सही कार्य करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इस जगत में जिस प्रकार से कोई इस जगत में रहना चाहता हो, तो सुखी रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है ना? साफ रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है, स्वच्छ रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है ना? गंदे तो अभी रात को सोइए, सुबह अपने आप ही गंदे मिलेंगे। गंदे तो सुबह घर से निकलिए, शाम तक अपने आप ही गंदे आइएगा, है ना? गंदा तो अपने आप ही। कुछ मत कीजिए, मल मूत्र तो त्यागना ही पड़ेगा। समझिए बात को, सही बात है। तो गंदगी तो अपने आप ही आएगी। अच्छे के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। ये जगत में रहने के बाद क्या है, गंदगी, कष्ट, परेशानियां तो अपने आप आएंगे। प्रश्न ये है, क्या आपको अच्छे करने के लिए प्रयास करना है? देखिए, सबसे उत्तम तो यही होगा कि ये बात स्वीकारें कि हम गलत जगह फंस गए हैं। गलत जगह फंस गए। अगर इस जगत में रह करके कोई आनंद लेना चाहता है तो उसको आनंद मिलेगा, परंतु वो आनंद कैसा होगा, आप लोगों को बताया है। वो आनंद कैसा होगा, माया देवी आएगी, 10 थप्पड़ मारेगी और उसके बाद सहलाएगी बहुत प्रेम से गाल को। हमको लगेगा देखो कितना प्रेम से गाल सहलाई है, परंतु वो थप्पड़ मार के गई थी, वो भूल गए। हम इस जगत में यही करते हैं, यही करते हैं। हम लोगों को कष्ट मिलता है, परंतु बाद में थोड़ा सा कुछ एक कारण मिल जाता है। अब वो कष्ट को भूल करके अब हम आनंद में स्थित है। अब हमको कष्ट याद नहीं है, अब हम आनंद में। इस जगत में बस कष्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अडेप्ट कर लेते हैं। हाँ, वो कोविड आया था ना, कोविड, वो हम लोगों को बहुत अच्छा सिखाया था, है ना? पहला केस आता था तो डरते थे, दूसरा केस आता था तो डरते थे, 100वां केस आता तो कांपते थे, घर में बंद रहते थे। 1000 केस हो गया तो हॉस्पिटल में देखे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बोले भाड़ में गया कोविड, है जो होना होगा, इम्यूनिटी का इंजेक्शन लो, रोड पे निकल जाओ, है ना? अब रेसिस्टेंट हो गए, अडेप्ट कर गए हम, है ना? उसके बाद हो भी रहा था तो किसी को भी ज्यादा चिंता विंता नहीं, हट होता है, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकलना है निकल जाएगा, जो होना है वो होगा। हम लोग ऐसा जीवन क्यों जीना चाह रहे हैं? देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। कुछ मूल रूप से ही गड़बड़ है। हमको दर्द में ही आनंद आने लग जाता है, हमको गंदगी में ही अच्छा लगने लग जाता है। मालूम है क्यों होता है ये? मालूम है क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे अच्छा था उसको छोड़ आए हैं जी। अगर सबसे अच्छे को छोड़ दीजिएगा तो फिर नेगोशिएट करना पड़ता है, फिर किसी तरीके से समझौता करना पड़ता है, कोई बात नहीं। अगर जो सबसे अच्छा विकल्प है उसको छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद सबसे अच्छा तो नहीं हो सकता। अब जो सबसे बुरा है या खराब है उसमें देखें, नहीं नहीं नहीं, वो इतना खराब नहीं है। अक्सर हम लोग करते भी हैं, हमारा बेटा उतना खराब नहीं है, हमारे पिताजी उतने भी बुरे नहीं है, हमारा पति उतना भी बुरा नहीं है, हमारा भाई उतना भी बुरा नहीं, हमारा बेटा उतना भी बुरा। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? सर्वोच्च है, उसको
देखिए इस जगत में सब कोई इम्परफेक्ट है, अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है, कोई बुरा नहीं है, परंतु खुद ही संगठन। हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? बाकी लोगों के लिए आवाज ब्रेक हो रही है? हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं होनी चाहिए जी। ये सो रही है, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा ठीक करते हैं, थोड़ा सा। अब ठीक है? फिर से आवाज ब्रेक होगी, साफ साफ बता दीजिएगा, बताया कीजिए, ठीक है? बोला कीजिए, प्लीज बोला कीजिए, प्लीज बताया कीजिए। नहीं पता चलता ना, ऐसे क्या पता चल रहा है, हम तो बोले जा रहा है। पता चलता है 75% सुनाई दिया, काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, ओके। तो इस जगत में क्या हो रहा है? इस जगत में हम बेस्ट अमॉन्ग वर्स्ट पिक कर रहे हैं, सबसे खराब में से सबसे अच्छा विकल्प। देखिए बुरा मत मानिएगा, कोई बुरा मत मानिए। कभी आप लोगों ने सब्जी लिया है, सड़ा सड़ा सा बचाओ, सड़ा सड़ा मतलब खराब खराब सा बचाओ, एकदम ही सड़ा हुआ नहीं, पर उसमें अच्छा अच्छा भी रखा हुआ है, जैसे टमाटर है, तो बहुत सारा सड़ा भी होता है और आपको अच्छा अच्छा पिक करना पड़ता है ना, अच्छा अच्छा चुन करके ले लेते अपने लिए, करते हैं ना? किया है? अरे सबने किया होगा, क्या बात कर रहे हैं? सबने किया ना, किया ना? जो भी रखा हुआ उसमें से अपना अपना चुन लिया, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ किया ना? अभी सपोज कीजिए कि उसमें ऑलमोस्ट सब ही खराब है और आप उसमें समझौता कर रहे हैं, अरे ये वाला टमाटर इसमें से थोड़ा सा काट देंगे तो चल जाएगा, ये वाला इसमें थोड़ा सा पिलपिला है, ये वाला इसमें ये थोड़ा सा है, मतलब सब कोई वैसे का वैसा ही है, और आप फिर भी चुनने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए हमारी कितनी दयनीय स्थिति होगी ना, जब हम सबसे खराब विकल्प चुन रहे हैं, सबसे खराब, और उसी में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। हैं? सही बात है ना? सही बात है ना? एकदम ही सड़ा हुआ है, एकदम ही सड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा देखिए, प्लीज बुरा मत मानिए, मालूम है क्या, बहुत लोग होते हैं जो जिनकी परिस्थिति खराब होती है, वो ऐसा ऐसा चुन करके भी खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, हम कोई उन पे मजाक नहीं बना रहे, परंतु सोच के देखिए, जब हमारे पास अच्छा विकल्प है, कोई बोल रहा है 4 कदम चलो, 4 कदम आगे चलो और तुमको सर्वश्रेष्ठ विकल्प मिल जाएगा, एकदम बेस्ट। बेस्ट का मतलब अपने आप ही एकदम ही होता है, सुपरलेटिव है, हाँ, पर कोई बात, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ। 4 कदम आगे चलो, सर्वश्रेष्ठ मिल जाएगा, पर 4 कदम पहले आप सड़ा हुआ टमाटर में से चुन करके अपना अच्छा निकालना चाह रहे हैं। बताइए क्या जीवन जी रहे हैं हम इस भौतिक जगत के दृष्टिकोण में बंद करके उसमें से बेस्ट चुनना चाह रहे हैं। बेस्ट क्यों चुन रहे हैं? यहां पे सब खराब है, सब सब परेशान है, सब दुखी है, यहां पे अच्छा चुनने का क्या आवश्यकता है? यहां पे दूसरों की मदद करनी है, इस जगत में हमको दूसरों की मदद करनी है, कैसे? सर्वश्रेष्ठ को लेने के बाद। ये वैसा ही है कि सर्वश्रेष्ठ टमाटर आपके पास आ गया, अब बोलिए आपको भी चाहिए क्या? ले लीजिए, ले लीजिए, मेरे पास आया हुआ है, बहुत सारा मेरे पास। हम गए थे 4 कदम आगे, ले लिए थे, हम गए थे कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर लिए थे, आप भी ले लो, आओ भगवान की बातें सुन लो। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास सड़ा हुआ माल नहीं है, हमारे पास सर्वोच्च है। क्यों नहीं स्वीकार कर ले रहे? आपको सड़ा ही हुआ अच्छा लगता है? ये जगत भगवान कृष्ण ने बताया दुखालय है, दुखों का घर। हम लोग ये देख भी रहे हैं कि प्रतिदिन हम लोगों को दुख मिल रहा है, परंतु यही सड़े हुए में से हमको अच्छा चुनना है। फिर बोलते हैं देखिए हमारे प्रधानमंत्री उतने खराब नहीं है, देखिए हमारा सोसाइटी वाला भी खराब नहीं। अरे कल ही आपने खराब बोला था,
पर अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल देखिए उतना भी खराब नहीं है, हाँ है पर उतना भी नहीं है। कितना खराब चाहते हैं आप? हमारी एक्सपेक्टेशन इस जगत से क्यों बन रही है, जबकि मालूम है यहां पे दुख मिल रहा है। अरे आप सोच के देखिए, हम लोग क्या पाप कर्म कर रहे हैं, क्या मूर्खता कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम इस जगत से अपना संबंध को देख करके, इस जगत में संबंध बना करके क्या कर रहे हैं, इस जगत के लोगों से अपनी आकांक्षाएं बना रहे हैं। होना क्या चाहिए, हमको अपना संबंध कृष्णा से बनाना चाहिए और हमारी आकांक्षाएं कृष्णा से होनी चाहिए और सभी की आकांक्षाएं कृष्णा से जुड़ी होनी चाहिए। जब कृष्णा से जुड़ी हुई होगी तो हम कभी ठगाएंगे नहीं, हम कभी धोखा खाएंगे नहीं, हमारे साथ कभी बुरा होगा नहीं, और लोग भी कृष्णा से जुड़ेंगे तो उनके साथ भी बुरा नहीं होगा। अब बताइए, अपनी व्यवस्था बनाना अच्छा है कि कृष्णा की व्यवस्था स्वीकारना अच्छा है? दुखालय में रह करके दुखी पाना है, रोना ही है, खुश नहीं रह सकते, झूठा झूठा उम्मीद आकांक्षा लगाना है। और हमको उल्टा बता दीजिए, हम तो सुनने के लिए तैयार है। 10 बजेगा, आप लोगों को जितना हृदय करेगा बताइएगा, जहां जहां का विकल्प मिलेगा बताइएगा। हमको बस एक सरल सा बात बता दीजिए, इस जगत में कौन आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा किया है? जो जो आपने चाहा सो सो आपने पाया। चलिए छोड़िए, अपनी बात छोड़िए, पर्सनल है, ना 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 ना। इस जगत में कौन किसकी आकांक्षाओं को कभी भी पूरा कर पाया है? कोई एक एग्जाम्पल है? एक। अब आप सोचिए हम लोग कितना पागल बन रहे हैं जी। इतने के बाद भी इसी जगत से आकांक्षा लगाना है, हैं? इतना कुछ जानने समझने के बाद भी इस जगत से आकांक्षा लगाना है। यहां पे अच्छा चाहिए आपको, हैं? यहां पे अच्छा चाहिए, रॉटेन टोमेटोस, सड़े हुए टमाटर, हैं? यहां पे अच्छा चाहिए। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, इस जगत में सब कोई संघर्ष ही कर रहा है, ठीक है? तो अच्छा मिलेगा कैसे? अच्छा, कोई बोल सकता है, देखिए भगवान की बातें सुन करके अच्छा होगा, भगवान को जान करके अच्छा होगा, ये कैसे पता चलेगा? भगवान के धाम जा करके अच्छा होगा, ये कैसे पता चलेगा? देखिए एक बात जानिए, कभी डॉक्टर के गए हैं? डॉक्टर के गए हैं? अभी डॉक्टर अच्छा है हमको कैसे पता चलता है? कोई भी डॉक्टर अच्छा है हमको कैसे पता चलता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो मेडिसिन देता है उस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, हाँ, मेडिसिन को देखते हैं कैसा इफेक्टिव है, फिर देखते हैं उसका कितना डोजेज यूज करना है, फिर देखते हैं कि कौन सी कंपनी बना रही है, उसका ऑल्टरनेटिव कौन सी कंपनी का आता है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, कितने लोगों को असर किया है, ये सब देखते हैं क्या? ये सब देखते हैं कि पेशेंट का रिव्यू देखने से हमारा काम चल जाता है? पेशेंट का रिव्यू देखने से हमारा काम चल जाता है क्या? है? अगर पेशेंट बता दिया कि डॉक्टर ने हमारा बहुत अच्छा इलाज किया, काम चल जाता है? यस नो? पेशेंट का रिव्यू देखने से काम चलता है नहीं चलता? अगर हमको बाहर से पता करना है डॉक्टर कैसा है, हम रिव्यू देख करके पता कर लेंगे ना, दवाई देखने की आवश्यकता नहीं होती ना, है क्या? अगर मात्र हमको बहुत सारे पेशेंट मिल जाए, हमको बहुत सारे पेशेंट मिल जाए जो बोले हमने तो डॉक्टर की दवाई ली थी, बहुत अच्छा असर हो रहा है, दवाई ली है, हमारा भी बहुत अच्छा असर हो रहा है, हमारा पुराना बीमारी ठीक हो गया, मेरा 5 साल पुराना ठीक हो गया, मेरा 10 साल पुराना ठीक हो गया, 2 साल पुराना ठीक हो गया, हमने लिया इंस्टेंट रिलीफ हो गया। अगर ऐसा रिव्यू आप पढ़ रहे हैं, ऐसा पेशेंट का रिव्यू पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत प्रामाणिक,
जानकारी है कि नहीं है? यस नो? है कि नहीं है ना? हाँ, है ना? अब आप सोचिए, देखिए बात कैसा है, लोग बोलते हैं कि भगवान की बात का क्या असर होगा, भगवत धाम जाने का क्या लाभ होगा, भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे वो सब छोड़िए, उतना समझ कहां है आपको अभी उतना दृढ़ता कहां है। बस इतना देख लीजिए, पुराने पेशेंट हैं, उनका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या ठीक हो रहा है? क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है? प्रेम में स्थित हो रहे हैं, कष्ट कम हो रहा है, भौतिक नशा कम हो रहा है? क्या शांत रहते हैं, क्या प्रसन्न रहते हैं, क्या दुख कम हो गया है? दुख आता है तो बहुत जल्दी मिट जाता है। असर हो रहा है ना, दवाई का असर है ना? है? पुराने पेशेंट जानते हैं ना, पुराने पेशेंट बहुत खुश है ना? यस नो? है? पुराने पेशेंट बहुत खुश है ना? है? तो देखिए दवाई का असर तो साफ साफ दिख रहा है? पुराने पेशेंट सब दवाई का असर तो देख रहे हैं। अब दवाई का असर जब दिख रहा है? मैं भी, अरे सारे पेशेंट खुश हैं, कोई ऐसा पेशेंट है जो खुश ना हो? है? भगवान की बातें सुन करके, क्लास की बातें सुन करके कष्ट कम ना हुआ हो? है? न्यू पेशेंट को रिव्यूज दे सकते हैं, हाँ नहीं एक्चुअली में कुछ रिव्यू जैसा होना चाहिए, बीमारी कम हो रही है, हाँ परेशान परेशानी कम हो रही है, बीमारी कम हो रही है? तो आप समझिए, देखिए बड़ा सरल सा बात है। आप डॉक्टर का आकलन उसकी दवाई पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप दवाई को देख करके बता दो कि डॉक्टर अच्छा है कि खराब है? मोतियाबिंद कम हो रहा है। नए लोग पुराने लोगों का अनुभव देख करके समझ सकते हैं। पुराने लोगों ने तो देखिए विश्वास किया, श्रद्धा रखी, 5 साल तक बदलाव देखा है, तब जाकर के सब कुछ यहां तक पहुंचा है। पुराने लोगों ने तो विश्वास किया, उनके पास तो कोई ऐसा डेटा बैक नहीं था ना, उनको तो पता नहीं था श्री राम कौन है, कृपा मार्ग के बारे में सुना भी नहीं था। अब तो बड़ा सरल हो गया है। उस समय कुछ ऐसा नहीं था, मतलब 5 साल पहले कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने बोला था कि यही चलेगा, यही होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। एक्चुअली में होता यही है, गुरु जो बोल दे वो फाइनल हो गया। परंतु अब एकदम क्लियरली बता रहे, कृपा मार्ग, कृष्णा, राधा रानी महारानी, ईश्वर चैतन्य महाप्रभु, हाँ प्रभुपाद, रियल इटर्नल मिशन और उनका आश्रय। और ये देखिए, ये नाम अभी मिला होगा, परंतु ये बात डिवोटीज को बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से पता है। तो बदलाव जो दिख रहा है, जो लोग कष्टों से निकल रहे हैं, जो लोग आनंद में स्थित हो रहे हैं, इससे साफ साफ दिखता है। ये देखिए, ये बीमारी कैसी है, भौतिक जगत की ये बीमारी, जो हमारा कष्ट है, दुख है, परेशानी है, इस जगत में संघर्ष है, रोना है, दुखी होना है, असफलता है, इसका तो अनंत है, ये तो अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई स्टार्टिंग एंड नहीं है। परंतु जब हम शुद्ध भक्तों की बातें सुने, गुरु की बातें सुने, तो होगा क्या? धीरे 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 सबका ही समस्या का समाधान होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। कोई विकल्प ही नहीं है, नहीं होगा जैसा कुछ होता ही नहीं है? परंतु हम सभी को बहुत दृढ़ता से पालन करना होगा। देखिए भगवान बड़े कृपालु हैं, जो नहीं भी चाहता है उस तक भी अपना प्रेम का मार्ग
अपने तक आने का मार्ग प्रदान कर देते हैं, परंतु अगर नहीं चलेंगे तो हैं। हम सभी ने बहुत सारे क्लास में भी बदलाव देखे हैं। हाँ, क्लास में तो बहुत सारे होंगे ही। मेरे को कोई याद नहीं आता, कोई भी अपवाद याद नहीं आता जिन्होंने बोला हो कि मेरे को तो कुछ बुरा हो गया है या फिर मेरे को बदलाव नहीं आया। बहुत लोग होते हैं। देखिए, मैं स्वयं स्वीकारता हूँ, मैं स्वयं ऐसा ही था कि मैं लोगों से बातें नहीं करता था, लोगों को कुछ बोलता नहीं था। ठीक है, तो मैं स्वयं भी वैसे ही था। तो मैं दोष नहीं दूंगा लोगों में कि वो बात नहीं करते, परंतु यहाँ पे उनको अपनी बातें रखनी चाहिए, सभी को रखनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बातें रखते ही नहीं है, अब उनका तो बदलाव अनुभव वो स्वयं ही बता सकते हैं, परंतु बाकी लोगों का तो सभी का मेरे को पता है, सभी का पता है। सब कोई बदला है, सब कोई बदला है, कोई अपवाद नहीं। ऊपर से नीचे तक एक डिवोटी कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको कोई बदलाव नहीं। और ऐसे भी देखिए, कोई भी इतने सालों तक जुड़ कैसे सकता है, श्रवण कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। ठीक है, संभव ही नहीं है। हम तो कोई नया इनवाइट भी नहीं कर रहा, आप ही लोग किन्हीं किन्हीं को बुलाए हैं, वही लोग आए। भगवत गीता का सेशन हुआ था 6 महीना पहले, बस वही है, वो लास्ट है। होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, गलत बात है, होना चाहिए। एनीवेज, चलिए देखिए, तो हम लोगों का जो पिछले जन्म का गुण और कर्म था, ठीक है, पिछले जन्म तक जो गुण और कर्म था उसके अनुसार हमको बहुत सारी स्थिति प्रदान की गई है। देखिए, इस जगत में मालूम है लोग रोता बहुत है, हमारे साथ इतना बुरा हो गया। क्या मिल जाएगा? मान लिए बहुत ही बुरा हुआ है, क्या मिल जाएगा? रोने से क्या मिलेगा? दुखी होने से क्या मिलेगा? समस्या का समाधान हो जाएगा? इस जगत में रोता बहुत है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा। क्या मिलेगा तुमको? मिलेगा क्या? हाँ, वो विक्टिम अपने आप को बताते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है हमको। जब अपने आप को विक्टिम बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सिंपैथाइज करो हमसे, सिंपैथी दो, आओ। हाँ, सिंपैथी मिलती है, आओ हमको थोड़ा सिंपैथाइज करो। दूसरे ने मेरे साथ बुरा कर दिया, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, क्या मिलेगा उससे? और अंत में कुछ नहीं बैठता है तो एक चीज तो बचा ही हुआ है? क्या? अगर कोई व्यक्ति को हम दोष ना दें तो हम क्या करते हैं? एक बड़ा बड़ा बहुत ही अमेजिंग टूल है क्या? भगवान भगवान मेरे साथ तूने ये क्या किया भगवान। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्वयं का दुर्भाग्य बुला रहे हैं। एक्चुअली में कल का वाणी पोस्ट है। आजकल एडवांस ही पता चल रहा है। हम लोग जब भगवान की बातें नहीं सुनते, जब गुरु की बातें नहीं सुनते हैं, तो स्वयं का दुर्भाग्य खुद बुलाते हैं। आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस जो गुरु बोल रहा है, प्रामाणिक गुरु बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, मत सुनो बस। देखिए, कोई भी हो, हम पूरे विश्व के लिए बोल रहे हैं। अगर पूरे विश्व को पता है यहां पे क्लास हो रही है, भगवान की बातें हो रही है, और उनको ये बात कहीं से पता चल जाए कि मैं प्रामाणिक हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता नहीं है तो फिर आगे की बात नहीं होती। परंतु अगर उनको ये पता चल जाए कि मैं प्रामाणिक हूं और यहां पे कृष्णा की बात हो रही है, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। आप बस क्लास मत आना, क्लास की बातें मत सुनना, बस। और कुछ करने की आवश्यकता है, अपने आप दुर्भाग्य को बुलाओगे। हमको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक ये पता नहीं है कि हम प्रामाणिक है, तब तक तो नहीं बोला जा सकता। तब तक क्या है? पता ही नहीं है हमको, क्लियर ही नहीं है कि भगवान की बातें बोलते भी नहीं बोलते, गुरु की बातें बोलते नहीं बोलते, तब तक तो हमको क्लैरिटी नहीं। परंतु एक बार क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया,
गुरु की बात बोलते हैं, भगवान की बात बोलते हैं, आपको नहीं सुनना। अब आप दुर्भाग्य को बुला रहे हो। उसका अकेला अपवाद मालूम है क्या है? अकेला अपवाद, आप गुरु की बातें सुनने लग जाओ। बस एक तभी है जब बच सकते हैं। गुरु की बातें सुनने लग जाओ। जैसे गुरु महाराज ने बोला हमको जंप ओवर नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, परंतु ठीक है, बस एक अकेला अपवाद बचता है, नहीं तो दुर्भाग्य आएगा ही आएगा। क्योंकि कृष्णा ने आपको एक माध्यम भेजा है, ये माध्यम आपने चुना, आपने बनाया, आपने बुलाया, आपने किया, कुछ नहीं किया ना, फिर भी मिल रहा ना। कृष्णा ने अपना एक माध्यम भेजा, आप बोलते हमको नहीं चाहिए, कहने का अर्थ हमको कृष्णा नहीं चाहिए। अब दुर्भाग्य कौन बुला रहा है? हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है? भगवान? पड़ोसी? कौन कर रहा है? हम स्वयं। तो इस जगत में देखिए, दुखालय है तो दुख तो मिलेगा, परंतु इस जगत में हमको अब रोना नहीं चाहिए। रोना नहीं चाहिए। जो परिस्थिति मिली है उन परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, जो भी कुछ है सब कुछ भगवान के लिए लगाइए, लक्ष्य भगवान बनाइए, सभी को भगवान के संबंध में जानिए। सबसे पहला संबंध भगवान से जोड़िए, पहला संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए हमारा, और हर पल ही भगवान का चिंतन होना चाहिए। कृष्णा ने साफ साफ बोला सदैव मेरा चिंतन करो। कृष्णा ने ये नहीं बोला कि तुम 2 घंटे तो मेरी आरती कर लो और बाकी अपना काम करते रहो, नहीं बोला। आप लोग देख रहे हैं, कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। क्या है? सदा मेरा चिंतन करो। ये नहीं बोला कि 2 घंटा कर लो, ये नहीं बोला, 2 घंटा के लिए परमिशन नहीं दिया, सदा मेरा चिंतन है। कैसे करेंगे? सभी का संबंध कृष्णा से जानते हुए जाने, किसी से स्वतंत्र रूप से संबंध नहीं है, और सभी को कृष्णा के प्रति जागरूक भी करें। जब कृष्णा से संबंध जान रहे तो उन्हीं के प्रति जागरूक भी कीजिए। अब बताइए कृष्णा का चिंतन कब नहीं कीजिएगा? सोते उठते जाते खाते भागते सब हर चीज में संबंध जान रहे हैं। अब बोले कैसे संबंध जानेंगे? वो कृष्णा वो भी माध्यम बताते हैं। कृष्णा बोलते हैं जैसे भगवत गीता की क्लासेस याद आ रही है, उस समय बताते हैं ये हाथ उठाना, तो कृष्णा बोलता है आई एम स्ट्रेंथ इन ऑल दोज हु आर स्ट्रांग। जो भी शक्तिशाली हैं उनमें शक्ति कौन है? मैं। तो ये हाथ उठने की शक्ति भी वही है। कृष्णा हर जगह व्याप्त है और हर चीज में व्याप्त है। तो आप एक पल हिलेंगे भी, वो शक्ति भी कौन प्रदान कर रहा है? कृष्णा। कृष्णा पानी का स्वाद है, अग्नि का प्रकाश है, सब जगह कृष्णा। भूलोगे कैसे? भूल करके बताओ, नहीं भूल पाओगे। जहां जाओगे हमें पाओगे, क्योंकि है ही है कृष्णा, सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। तो कृष्णा को भूलोगे कैसे? भूल ही नहीं सकते। कृष्णा ने ऐसे ही अरेंजमेंट। अब जब भूल ही नहीं सकते तो मेरा चिंतन करो। कितना सरल बात बताया। ये वैसे ही है, सपोज कीजिए हमको एक पेन दिखाई दे रहा है, पेन है यहां पे तो नहीं है, पर हमको एक पेन दिखाई दे रहा है, पेन। सपोज कीजिए उंगली पेन है, हम बोल रहे हैं उंगली दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, ये पेन है, पेन दिख रहा है। अच्छा, बोले पेन दिख रहा है तो पेन का चिंतन करो। कितना आसान है। पेन दिख रहा है तो पेन ही के बारे में तो सोचेंगे ना। अब सब जगह कृष्णा व्याप्त है तो कृष्णा के बारे में सोचना है ना। इसमें मुश्किल क्या है? भक्ति करने से सरल तो कोई कार्य है ही नहीं। जो चीजों को यथारूप देख ले वही भगवान को देखेगा। सब जगह कृष्णा व्याप्त है, परंतु हमको एक संबंध में भगवान से संबंध को पुनर्स्थापित करना है तो सब जगह कृष्णा ही, परंतु हमको व्यक्तिगत संबंध के रूप में कृष्णा से अपना संबंध पुनर्स्थापित करना है। व्यक्तिगत
पर्सनल रिलेशनशिप, हमारा व्यक्तिगत संबंध है कृष्णा से। कृष्णा एक व्यक्ति है, हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, और वो संबंध पुनर्स्थापित करना। यही संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए गुरु प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम तो अपना संबंध नहीं बनाना चाहते भगवान से। गुरु आते हैं, आओ इधर आओ, इधर आओ। हाँ, क्या सोचते हो? मेरा संबंध तो मेरे परिवार से है। पर परिवार किसने दिया? परिवार भगवान जी ने। हाँ, उन्हीं भगवान जी का संबंध आप पुनर्स्थापित कर लो, उन्हीं से। हम लोग कैसे होते हैं? हम लोगों का दृष्टिकोण सीमित होता है। गुरु सबका स्रोत को देखता है, और सबका स्रोत, सबका ओरिजिन कृष्ण है। और एक्चुअली में जब तक हम वापस से उस स्रोत के बारे में नहीं जानेंगे और वहां तक नहीं जाएंगे, हम यहीं पे इस भौतिक जगत में संघर्ष करते रहेंगे। और यहां पे बताया गया 84 लाख योनियां, तो 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। घूमते रहिए, घूमते रहिए। परंतु जैसा बताया गया, यदि हम वेदों और भगवत गीता में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए भगवान का अनुसरण करते हैं, तो हमारा जीवन सफल होगा। तो लोगों के पास कोई मार्ग है नहीं, वो दुखी है, परेशान है, रो रहा है, और रोते ही रहेगा। किसी के पास कोई मार्ग नहीं है, और कभी नहीं होगा। नोट माय वर्ड्स, कभी भी उनके पास कोई भी मार्ग नहीं होगा। वो सदैव संघर्ष करेंगे। इस भौतिक जगत में आने के बाद सब कोई सदैव संघर्ष करेगा, निरंतर रूप से संघर्ष करेगा। जो गुरु के प्रति श्रद्धालु हो गया, कृष्णा के प्रति श्रद्धालु हो गया, गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करता है, बस वो ही निकलेगा। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, तब जाकर के निकलिएगा। नहीं तो ये दलदल में फंसिए, फंसिए। और मालूम है क्या, यहां पे आनंद बहुत आएगा। जैसे बॉलीवुड म्यूजिक होता है ना, तो देखिए, मेरे को बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, परंतु जितना पता है उसी अनुसार बता रहा हूं। आजकल क्या होता है, आजकल वो पुराने पुराने ही गाने लेकर के आते हैं, है ना। उसमें थोड़ा इधर उधर कुछ ऐड कर देता है, वही पुराना पुराना गाना चलाता है। परंतु मालूम है क्या, वो भी हिट हो जाता है ना। यही 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 चल रहा है ना आजकल। माया देवी का यही नशा होता है, यही नशा होता है कि आपको कितना भी मूर्ख बनाए, आपको आनंद ही आता है। माया देवी कितना भी थप्पड़ मारे, आपको बहुत आनंद आता है। अरे कितना प्यार से गाल सहलाई थी, ठीक है 10 थप्पड़ खाए थे, वो तो पहले का बात है। और हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग यही करते हैं। अरे देखिए, पिछले 10 साल में हमने संघर्ष किया, बट आगे बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा होने वाला है। इस जगत में सब संघर्ष अनंत करते हैं, पर उसके बाद कल्पना क्या करते हैं, अब बहुत अच्छा है ना। ये अच्छा है कि ये बुरा है? और अगर ये अच्छा बोलते हैं तो इससे बुरा और क्या होगा? देखिए, इस जगत में एक और रोना धोना चलता है, जाति। कल कल बहुत बात हुई थी, परंतु अब इस पे एक बात और जान लीजिए। देखिए, हमने तो किसी की जाति नहीं पूछी ना, हमने तो किसी का कर्म भी नहीं पूछा। पूछा क्या, आप क्या काम करते हैं? उन्हीं को अलाउ करेंगे, इनको ही अलाउ करेंगे, उनको ही अलाउ करेंगे। हमने किसी का धन पूछा? ना ही हमने किसी का तथाकथित धर्म भी पूछा, क्योंकि धर्म तो बस एक होता है। जो भी पंथ जिसको भी जानते हो,
हमने पूछा, किसी को रोका, कभी मना किया? हमने बस एक ही प्रश्न चिन्ह लगाया कि द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णा स्वयं बोलते हैं अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता, जो जो द्वेष करते हैं उनको प्रकट नहीं होता। आप द्वेष नहीं कीजिए, जो बोला जा रहा है उसको स्वीकार कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है जिज्ञासा कीजिए। परंतु सोचिए, हर कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई भी हो, अगर भगवान की बातों को श्रवण करेंगे, उनका पालन करेंगे, उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे, तो सब कोई अपनी गंदगियों को पीछे छोड़ देगा, प्रेम में स्थित हो जाएगा, कष्टों से निकलेगा, आनंद में स्थित होगा, कृष्णा के धाम जाएगा। कितनी अच्छी व्यवस्था। परंतु नहीं, हमको तो अपनी व्यवस्था बनानी है, हम अपने अनुसार चलेंगे, हम अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे, तो फिर संघर्ष कीजिए। अपनी व्यवस्थाओं से तो बस संघर्ष होगा। अपनी व्यवस्थाओं से बस संघर्ष होगा। देखिए, हम सभी को सही मार्ग दिखाने के लिए गुरु प्राप्त है, और किसी को किसी की बात नहीं माननी, कोई बात नहीं। हम साफ साफ चैलेंज करने के लिए तैयार है, चैलेंज होने के लिए तैयार है कि गुरु महाराज शुद्धतम भक्त है, और अगर उनकी बातों का पालन करने में आपको कोई कष्ट आता है तो मेरी बातों का पालन कर लीजिए। शुद्धतम भक्त है, आपको जहां से उनके जो भी शब्द लेकर के आने हैं वो ले आइए। हम प्रूफ करने के लिए तैयार हैं कि उनके हर एक शब्द सही है, तो क्यों नहीं उनकी बातों का पालन करें और कष्टों से निकले हैं? इस जगत में सुख और दुख मिलेगा, हमको सुख और दुख नहीं चाहिए, हमको संभाव चाहिए, संभाव। न सुख में अधिक सुखी होना है, न दुख में अधिक दुखी होना है, और संभाव रख करके प्रेम संबंध कृष्णा से जोड़ना है, असली आनंद वहां से पाना है। हाँ, सारे कष्टों को छोड़ करके, सुख और दुख को छोड़ करके हम कहां कृष्णा में आनंद ले। तो हमारा पहला संबंध भी कृष्णा से, अंतिम संबंध भी कृष्णा से, और सारा संबंध भी कृष्णा से। इस जगत में भी जो भी संबंध है, सारा संबंध कृष्णा से, फिर कभी कोई कष्ट होगा नहीं। ठीक है? हमारे कष्टों का कारण क्यों है? क्योंकि हमने अपना संबंध कृष्णा से तोड़ लिया। तो हम ये नहीं बोलते भौतिक जगत से संबंध तोड़िए, परंतु कृष्णा से संबंध जोड़िए, और सभी का कृष्णा से संबंध जुड़वाइए। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो उनका संबंध कृष्णा से जुड़वाइए, नहीं तो आप कोई प्रेम नहीं करते, आप धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो संघर्ष कर रहा है बेचारा, वो तो स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता है सही मार्ग क्या है और आप बता नहीं रहे। धोखेबाजी नहीं है? दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता है स्ट्रगल से कैसे निकलेंगे, और आप बताते नहीं हो। धोखेबाजी नहीं है ये। हाँ, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार रहा हूं कि लोग भगवान की बातों को, प्रेम की बातों को, शुद्धता की बातों को स्वीकारना नहीं चाहते। देखिए, वो आपका दायित्व नहीं होना चाहिए वो स्वीकारना चाहता है कि नहीं स्वीकारना चाहते। आपको प्रयास करना चाहिए कि वो शुद्ध मार्ग को बता दें। अब वो स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं स्वीकार करेंगे तो संघर्ष कौन करेगा? वही करेंगे। आप तो अपना प्रयास कीजिए, आप तो अपना प्रयास कीजिए। अरे, एक आत्मा भी शुद्ध हो गई तो आपको क्या आनंद अनुभव होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रयास चालिए, अपना प्रयास कीजिए, प्रयास करते रहिएगा, सफलता निश्चित है। हम लोगों ने यहां पे भी देखा है। हाँ, चार आत्माओं की बता सकते हैं अनुभव, है ना? जो 3 तो भगवत धाम, एक कृष्णा के प्रेम को स्वीकार कर लिया, एक मुक्ति। अब हम कौन होते हैं बोलने वाले कि मुक्ति की भगवत प्राप्ति, परंतु हाँ, एक तो भगवत प्राप्ति तो एक है ही है, 2 है ना? चलिए, 2 मुक्ति या एक मुक्ति और 2 भगवत प्राप्ति,
वो नंबर आप देख लीजिएगा, वो कृष्णा जाने, परंतु हाँ उतना तो हो ही गया। और एक शुद्ध प्रेम में स्थित होने का पूर्ण प्रयास करें। अब शुद्ध प्रेम में स्थित भी हो, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, ये सारे बदलाव आ रहे हैं और आते ही रहें, निरंतर रूप से आते रहें, बहुत अच्छा है। सबको दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, आगे और चलिए, है ना। हम लोग किसी की भी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैं तैयार हूं सभी की जिज्ञासाओं के लिए, जो भी पूछना है, जो भी जानना है, परंतु आप लोग दृढ़ता से आगे बढ़िए, ठीक है, बहुत दृढ़ता से चलिए। चलिए, जिन जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। शशि भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ दीप गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ एक्सपीरियंस बताना है, बिल्कुल बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरी 2-3 जिज्ञासा है। तो अब आप किसी और को टर्न देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ, पहले किसी और को टर्न जल्दी से मिल जाए। ऋतु माता जी कुछ पूछना है? पिटारा खुला है, माता जी का पिटारा खुला है, फिर तो बहुत जिज्ञासा आएंगी। जल्दी जल्दी सब पूछ लीजिए। नहीं पूछना है। ओके, ऋषभ माता जी पहले स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, इनफैक्ट आपको जानने से पहले, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले, हमेशा से एक बहुत अनसर्टेनिटी से मुझे डर लगता था पहले। अनसर्टेनिटी यानी कि अपने लोगों को खो देना, क्योंकि डेथ तो इनएविटेबल है, खासकर वो। और मैं तब इंडिया में भी नहीं रहती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भय होता था, बहुत ज़्यादा, और एक टेंशन रहती थी बैक ऑफ द माइंड। अब फिर क्लासेस ज्वाइन करी, वो सब बहुत कम हो गया। अब उस बारे में ध्यान नहीं आता है, नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ये लगता है कि क्योंकि अब मैं कृष्णा के बारे में आपसे सुनती हूँ, आपकी बातें जानती हूँ, और फाइनल मोमेंट्स में क्या करना चाहिए वो आप हमें बताते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका है गुरुजी? क्योंकि हम सबकी लाइफ में हमारे डियर वंस जो हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स तो हैं ही, और सबके माता पिता उनमें सबसे परम होते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको मैं बेटर कैसे हैंडल कर सकूं। कोई अभी तक आपने जो हमें बताया वो तो मुझे याद है, लेकिन विपुल प्रभु जी ने तो एक्सपीरियंस किया है, ज्ञानेश्वरी माता जी ने एक्सपीरियंस किया है। उस चीज़ के लिए और ज़्यादा बेटर इक्विप्ड कोई और चीज़, कोई और बात ऐसी जो हमें पता होनी चाहिए।
और जो नहीं पता है, तो गुरुजी एक पहली जिज्ञासा तो ये है मेरी। हरे कृष्णा माता जी देखिए, आई नो सबकी परिस्थिति बहुत ही अलग अलग होती है, ठीक है, माता जी की परिस्थिति कुछ और है, बट देखिए मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है ना, तो कम अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा, वो सब नहीं चलेगा। मेरा दायित्व बनता सर्वोच्च ही बताना। देखिए सच बता रहा हूं, मतलब मैं कोई क्लास को प्रमोट करने के लिए, अपनों को प्रमोट करने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे सीरियसली नहीं लगता कि कोई भी भगवत धाम मतलब कृष्णा लोक पहुंच सकता है बिना अनर्थों को मिटाए। और अनर्थ भी मालूम है कैसे मिटेंगे? आपको पहले श्रवण करना पड़ेगा और साथ ही साथ जिज्ञासा भी करनी पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं। अनर्थ को मिटाने का कोई तरीका नहीं। वो अंत समय में कुछ हो जाए, कुछ जादू हो जाए, मतलब ये एक थोड़ा भाग्य की बातें हैं, पर सबसे अच्छा तो यही है। अब अगर ये नहीं होता है कि नहीं हम तो सुनेंगे ही नहीं, तो ठीक है, आप बस यही कीजिए कि गुरु की बातें, गुरु महाराज की बातें, गुरु के गुरु की बातें, भगवान की बातें हैं, सब पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और बस देखिए हमारा प्रयास बस इतना ही होगा कि हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे। हो सकता है किसी दिन, एक दिन चेत होए, एक दिन आंखें खुले और स्वीकार करने के लिए आगे आ जाए। देखिए जब समझिए कृष्णा लोक जाने का अर्थ क्या है? कृष्णा लोक जाने का अर्थ है हमारा प्रेम भगवान से पुनर्जागृत हो गया, अब हमको भगवान की सेवा में लगना है। भगवान के लोक जाने का अर्थ ही है, कृष्णा के धाम जाने का अर्थ ही है। असली कष्ट तो तभी निकलेगा, मुक्ति भी हमको कोई कष्ट का उत्तर नहीं दिखाई देता, उसके बाद भी तो भगवान से फिर से प्रेम जागृत करना पड़ेगा कि हमको अब भगवान की सेवा में लगना है। यह हुआ भगवत प्रेम, हमको अब भगवान की सेवा में लगना है। तो जब तक ये नहीं किए तब तक क्या लाभ है जीवन का? क्या लाभ हुआ? जीवन मिला, आपने जीवन जिया, सबके लिए अच्छा किया, ये अच्छा हुआ, वो बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, उसका क्या लाभ हुआ? गुरुजी जो भी परिस्थिति हो उस समय, हम क्योंकि असलियत जानते हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी जानते हैं, उसको हम बेस्ट हैंडल कैसे कर पाएंगे? आपका निर्देश का पालन करके और नाम जप करके, यही इंस्ट्रक्शंस है गुरुजी। देखिए हमको क्या करना है, हमको भगवान पर श्रद्धा रखनी है। भगवान का अरेंजमेंट है ना, हमारा अरेंजमेंट नहीं है। हमको जो भी प्राप्त हुआ वो भगवान ने प्रदान किया, ठीक है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, अब हमको पूर्ण रूप से भगवान के प्रति श्रद्धालु हो जाना है, गुरु के निर्देशों के प्रति श्रद्धालु हो जाना है, और भगवान की फिर से पूर्ण श्रद्धा रखनी है। अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा, आपके और हमारे करने से नहीं होगा। हाँ ये बात सही है कि गुरु हमको सभी अनिष्टों से निकाल लेंगे अगर उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो। अरे देखिए बात कैसा है, हम लोग बार बार बोलते हैं गुरु के आदेशों का पालन करो, गुरु की बातों का पालन करो। यहाँ पे आज पढ़ रहे थे, गुरु की बातों का पालन करेंगे तो सभी कष्टों से निकल जाएंगे। गुरु 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 क्यों? क्योंकि वो और कुछ नहीं है, वो कृष्णा की इंस्ट्रक्शन है, माध्यम गुरु है। गुरु के निर्देश का मतलब क्या है? कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, माध्यम गुरु है। कृष्णा इज स्पीकिंग, गुरु किस लिए बोल रहे हैं? और बाकी कोई गुरु नहीं होता जो कृष्णा की बातें ना बोले, जो कृष्णा तक ना ले जाओ, कोई गुरु नहीं है। आजकल बहुत सारा ऐसे फेक चल रहा है, सब झूठा झूठा, और सब कोई गुरु नहीं है। तो गुरु कौन है? गुरु कृष्णा तक ले जाए। तो हमको वापस से गुरु की बातों में श्रद्धा, कृष्णा की बातों में श्रद्धा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप निवेदन कीजिए, अगर भगवान की बातों को स्वीकार कर ले, हम बात करने के लिए तैयार है।
ठीक है, अगर वो भगवान की बातों को, कोई भी भगवान की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो मैं मदद करने के लिए तैयार, मैं जो भी कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार। न सिर्फ अपने संबंधी, आप जिसके लिए भी बोले भगवान की बातों को स्वीकार करना चाहिए, भगवत गीता की एक एक बातों को स्वीकार करें तब, ठीक है, या फिर मुझ पे पूर्ण श्रद्धा रख ले, बड़ा सरल है फिर तो, मेरे लिए तो फिर बड़ा सरल हो जाएगा, बस इतना ही कर लो, मेरे पे पूर्ण श्रद्धा रख लो, हम जो जो बोल रहे हैं सब कर लो, बस खत्म। हम एक ही काम बोलेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य। तो चोरों पे श्रद्धा रखे तो ठगाए गए होगे, अब मेरे पे श्रद्धा रख लीजिए, फिर कभी नहीं ठगाइएगा, ठीक है, रखना तो पड़ेगा। बिना श्रद्धा रखे, बिना अटूट श्रद्धा रखे कोई लाभ तो होगा नहीं। देखिए, दो तरीका बस दो है, या तो कृष्णा पे श्रद्धा रखो, उसके बाद गुरु मिले तो गुरु पे श्रद्धा रखो, या गुरु मिल गया तो गुरु पे श्रद्धा रखो और फिर कृष्णा पे श्रद्धा रखो। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं, गुरु महाराज गए थे अमेरिका, अमेरिका में लोगों को कृष्णा के बारे में थोड़ी ना पता है, वो तो गुरु महाराज का कीर्तन सुन रहा था सब, हैं, और उससे अट्रैक्ट होने के बाद धीरे धीरे लोग आने लग गया। तो श्रद्धा किस पे था? कृष्णा पे नहीं, गुरु पे श्रद्धा था, और गुरु पे श्रद्धा होने के बाद कृष्णा पे श्रद्धा हुआ। अब होना यही है, गुरु और कृष्णा दोनों पे अटूट श्रद्धा होना है, रिजल्ट अंतिम में यही आना चाहिए, क्योंकि गुरु को कृष्णा से अलग देख लिया, कृष्णा को गुरु से अलग देख लिया तो फिर भक्ति नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। यही पढ़ते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, ठीक है। यस माता जी, आंसर हुआ? जी गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक मिनट, बाकी किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं? ओके, माता जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरी दूसरी जिज्ञासा ये थी कि हमारी जैसे बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, तो क्या ये जो यादें होती हैं, जैसे अभी भी जैसे होता है कभी कभी, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन जैसे कोई त्योहार आता है, होली आती है या दिवाली आती है, तो हमें बचपन की कुछ कुछ चीज़ें बड़ी याद रहती हैं, या हमारे घर में ऐसा होता है, या हमारी माता जी ये करती थीं और ऐसे होता है। तो क्या गुरुजी ये सब भी सूक्ष्म शरीर को बढ़ाता है? क्योंकि ये सब भी आसक्ति ही है एक तरह से। बिल्कुल बढ़ाता है, परंतु उसके लिए बड़ा सरल सा काम करना है, बहुत ही सरल सा काम करना है। क्या उसको वैल्यू नहीं करना, बस इतना सा काम कीजिए, सब चला जाएगा, ठीक है। हम उसको वैल्यू करते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोगों को जब चीजें याद आती है ना तो हम उसको वैल्यू करते हैं। अरे देखो हमको याद है, देखो 5 साल पहले का याद है, देखो 10 साल पहले का याद है ना? यस, सही बात है ना? वी रिलीज देम, है ना? नहीं, वो नहीं करना, बस हमको वैल्यू नहीं, अरे ठीक है, याद है, हटा। देखिए क्या है, आपकी आसक्ति ही आपको कष्टों में डालेगी। आसक्ति है ही नहीं और हो ही नहीं रही है तो फिर कष्ट किस बात का? समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहले ये जिज्ञासा एंड होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे। एक सुचित्रा माता जी की जिज्ञासा है, पर पहले ये खत्म हो। हाँ, आंसर मिला पूर्ण रूप से? कुछ और है, पूछिए। नहीं गुरुजी, बस इतना ही था। तीसरी जिज्ञासा आप बाद में ले लीजिएगा। जी, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्णा। भगवत प्राप्ति या भगवत धाम जाने का मतलब सेवा है। करेक्ट मी इफ यू सो विश। देखिए, भगवत धाम हम सेवा करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। सेवा शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध सेवा यहां पे इस जगत में करेंगे, उसके बाद भगवत धाम जाएंगे, ठीक है। ओके, इसको और सरल तरीके से समझाते हैं। देखिए, हम यहां पे इस जगत में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, आप हो, चाहे आपसे नीचे वाला हो, आपसे ऊपर वाला हो, इधर हो उधर हो, कोई भी, कहीं पे भी, कुछ भी, आप देखिए सब कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है ना। हर कोई किसी ना किसी के लिए कार्य कर रहा है, सही बातें नहीं है? हर कोई किसी ना किसी का नौकर है? जब हम अपने आप को कृष्णा का दास स्वीकार करेंगे,
है? हम जब कृष्णा को अपना दास स्वीकार, कृष्णा, हम अपने आप को कृष्णा का दास स्वीकार करेंगे। हम कौन है? दास। कृष्णा कौन है? स्वामी। हम अपने आप को कृष्णा का दास स्वीकार करेंगे, तब जाकर के हमको कृष्णा प्राप्ति होगा। बड़ा सरल सा बात बता रहे हैं, अभी ये सुनने में बड़ा सिंपल लगा होगा बट डिफिकल्ट है। जब हम अपने आप को कृष्णा का दास स्वीकार करेंगे तो हमको कृष्णा प्राप्ति होगा, तब कृष्णा प्राप्त हो जाएंगे। हम इस जगत में आए ही क्यों हैं? क्योंकि हमको स्वामी बनना था। अब इसी को उल्टा करना पड़ेगा। हम दास हैं, कृष्णा स्वामी है। अब ये बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप मुंह से बोलते रहिए कृष्णा स्वामी है, कृष्णा भगवान है, कृष्णा सब कुछ है, कृष्णा ऐसे है, कृष्णा ऐसे, ना ना ना, ये सब नहीं चलेगा। ये लेट हो गया, अब ये नहीं चलेगा। अब काम करके बताना होगा। कृष्णा स्वामी है ना, काम करो। कृष्णा सर्वोच्च है ना, मानो। योर एक्शन शुड स्पीक। आपके कृत्यों को ऐसा होना चाहिए। आपका कृत्य वैसे है, आप सच में भगवान मानते हैं। देखिए, भौतिक जगत वाले लोग कैसे होते हैं? इस जगत में आसक्त होते हैं। और कृष्णा की भक्ति करने वाले कैसे होते हैं? कृष्णा के प्रेम में आसक्त होते हैं। और कृष्णा के प्रेम में आसक्त होते हैं तो कृष्णा की सेवा करेंगे। भौतिक जगत में है तो भौतिक जगत की सेवा करेंगे, बस यही अंतर है। तो एक बार जब हम कृष्णा की सेवा करने को अटूट श्रद्धा से हर पल कृष्णा की सेवा करने को तैयार हो जाते हैं तो कृष्णा भी हमको दास स्वीकारने को तैयार हो जाते हैं। तुम दास, बहुत अच्छे दास हो, आ जाओ। हैं? अभी तक तुम स्वामी बनना चाहते थे, जाओ उस जगत में जाओ। अब दास बनना चाहते हो, मेरे पास आओ, जल्दी आओ, बुला लेंगे। बहुत आसान है, परंतु इस जगत में अपने आप को स्वामी नहीं मानना यह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत प्रयास लगता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कहां अपने आप को स्वामी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसी के लिए क्या होता है, हमको निरंतर कृष्णा की सेवा करनी है और सभी को कृष्णा के प्रेम के बारे में बताना है। हमेशा कृष्णा के प्रेम में स्थित रहेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तब हम सेवा करेंगे। कोई भी अनर्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी बुराई नहीं होना चाहिए। तब हम कृष्णा की सेवा करेंगे, तब हम कृष्णा के धाम जाने के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब उसके बाद कृष्णा की सेवा करते रहिए, कृष्णा अपने धाम बुला लेंगे। इस हृदय के साथ कृष्णा की सेवा करते रहेंगे, कृष्णा अपने धाम बुला लेंगे, बिल्कुल बुला लेंगे। ठीक है? कोई कितने दिन में कर सकता है? एक दिन में कर सकता है, 1 मिनट में कर सकता है ये काम। अब गुरु जो बोलेंगे सब पालन करेंगे, कृष्णा जो बोलेंगे सब मानेंगे, सब मानेंगे, सब कुछ करेंगे, हर एक काम करेंगे। उसके बाद भी देखिए, अनर्थ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे अभी ऋचा माता जी पूछ रही थी कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमको याद आते हैं, तो देखिए क्या है कि हमको एक्सपीरियंसेस को वैल्यू भी नहीं करना है। ये कितना मुश्किल बात है, नहीं? आज तक तो हम ठीक उल्टा करते हैं। हमको पुराना कुछ याद आता है तो हमको बहुत आनंद आता है, अरे वो बीते पल। तो फिर आपकी आसक्ति किससे हो रही है? इस भौतिक जगत से हो रही है। और भौतिक जगत से हो रही है तो फिर कृष्णा प्राप्ति क्यों होगा? समझ रहे? समझ आ रहा माता जी? है? हाँ, तो हमको यहां पे कोई आसक्ति नहीं रखनी है। हमको हर चीज कृष्णा को वैल्यू करना है, कृष्णा से संबंध पुनर्स्थापित करना है, इस जगत से संबंध हटाना है। हमारे दिमाग में इस भौतिक जगत का विचार नहीं आना चाहिए, इस भौतिक जगत के संबंध में कुछ भी नहीं आना चाहिए। हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए यहां पे। इस जगत में ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, कुछ नहीं। हमारे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, दुनिया, किसी का कोई विचार नहीं आ रहा, हमको कृष्णा का ही विचार आ रहा है। और हम स्वीकारते हैं कि कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो घर, परिवार, रिश्तेदार, दुनिया सबका हित होगा। आनंद प्रेम तभी अनुभव होता है। बस यही करना है। अगर कोई ये करेगा तो सबको ही आनंद प्रेम में रहेगा।
आई होप आंसर हुआ। तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो हम कृष्णा की सेवा करते रहेंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे, अब उसके बाद हम कृष्णा की सेवा करेंगे, तो फिर हम कृष्णा प्राप्ति होगा। यस, आई होप माता जी की जिज्ञासा उत्तर हो गई है। नहीं हुई है फिर से पूछेगा, और जितना पूछना बिल्कुल पूछिएगा। चलिए ऋचा माता जी, एक और क्यों, आप जितना और पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये जिज्ञासा बहुत जनरल सी है। गुरुजी, जैसे जो व्यक्ति पर्सनालिटी से बहुत डेडिकेटेड है, अब वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, मतलब मैं भक्त से पर्टेनिंग ही पूछ रही हूँ, तो अगर वो भक्त भी है तो वो भक्ति भी डेडिकेशन से करेगा और अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी डेडिकेशन से ही करेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो हर चीज़ डेडिकेशन से करता है। तो गुरुजी, अब भक्ति के साथ प्रेस्क्राइब ड्यूटी तो गुरु और कृष्णा ने बोला ही है कि करना ही है, लेकिन क्योंकि वो अपने नेचर से वो ऐसा ही है कि वो जो काम करता है बहुत अच्छा करता है और पूरी दृढ़ता से करता है। तो अब प्रेस्क्राइब ड्यूटी अगर वो पूरी दृढ़ता से करेगा तो वो तो ओवरलैप हो जाएगा, फिर भक्ति में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो और इनफैक्ट प्रोफेशनली भी लोग अगर देखेंगे कि ये तो बहुत डेडिकेटेड है, तो वो उसको ओवरलोड किया जाएगा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, और ले लो काम, थोड़ा और कर लो और अच्छे से कर लो, और इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। तो गुरुजी, ये मैनेज कैसा किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप प्रेस्क्राइब ड्यूटी यानी ऑफिस, स्कूल, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या डेडिकेशन नहीं दिखाना चाहिए या एवरेज काम करना चाहिए? मतलब करना क्या चाहिए जिससे भक्ति कॉम्प्रोमाइज ना हो? क्योंकि अगर वो प्राथमिकता ले लेगा तो फिर सेकेंडरी भी कोई चीज़ तो हो ही जाएगी, तो वो नाम जप नहीं हो पा रहा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास का श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लाइफ कैसे मैनेज करेगा वो भक्त? ये मेरी जिज्ञासा थी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, बहुत अच्छी जिज्ञासा है, परंतु जिज्ञासा को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट करते हैं। कोई अगर गुरु के प्रति समर्पित हो गया ना, तो उसका दूसरा जन्म होता है, पहले जन्म से कोई अर्थ ही नहीं हुआ। आप डेडिकेटेड थे कि नहीं थे, वो बीमारी है, वो बीमारी है। आप कैसे थे कैसे नहीं है, सब बीमारी है। इस जगत में आपने क्या क्या किया, सब बीमारी है। आपने इस जगत में कैसे कैसे संबंध रखे हैं, वो भी बीमारी है, सब बीमारी है। क्योंकि समझिए, आपने जो भी कुछ किया था, भक्ति जीवन से पहले जो भी किया था, सब में दर्द मिला था नहीं मिला था? हैं? सब में दर्द मिला था नहीं मिला था? यस नो? जो भी कुछ किया था, जो भी गुण थे आपके, तो गुण से तो दर्द मिल रहा है जी, बीमारी से ही दर्द मिलता है। सही बात है नहीं है? बोलने का बात नहीं है, बीमारी जो होती है उससे दर्द ही मिलता है, राइट? सही बात है ना? सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ में आ रहा है ये बात? भक्ति जीवन से पहले जो भी गुण हो, सब बीमारी था, सब बीमारी था, सब कुछ बीमारी था। ठीक है? अब क्या है? अब बात यह है कि भगवान ने हमको गुण और कर्म दिए। हमारे कर्म जो हैं, उसके अनुसार हमको कुछ गुण आ गया है, और अब कर्म सामने खड़ा हो गया। अब हम वो करें या ना करें, प्रेस्क्राइब ड्यूटी रहेगी तो करनी है। परंतु 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 रुकिए, इस पल रुक जाना है। क्या करना है? रुक करके एक पल, दो पल, हमको बस एक बात जानना है, गुरु प्रसन्न होंगे क्या? अब दूसरा जन्म मिला है ना, बस दूसरा जन्म में हमको ये पूछना है, गुरु प्रसन्न होंगे क्या? देखिए, हम लोगों को कैसा लगता है, हम लोगों को लगता है कि देखो, हम भौतिक जगत में अगर बहुत ज्यादा काम करेंगे तो हमको शोषण करेगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, शोषण ही करेगा, और क्या करने वाला है। इस जगत में आप किसी के लिए काम करके बताओ, ऑफिस में जाकर के काम करके बताओ, किसी कोई बिजनेसमैन है, कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा काम करके बताओ, वो शोषण ही करेगा।
अब बिजनेसमैन कोई ट्रिक लगाया हुआ है कि काम करेंगे उससे पैसा वैसे करके निकाल लेंगे तो अलग बात है, नहीं तो अगर कोई सरल हुआ तो उसका शोषण ही होगा हर जगह, शोषण ही होगा। तो इस जगत में तो शोषण ही होता है। इस जगत में शोषण कब नहीं होता? परंतु अगर कोई गुरु के लिए कार्य करेगा तो शोषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? गुरु के लिए कार्य करेंगे तो वो शोषण नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। परंतु मालूम है क्या, वो देखिए होता यह है कि हम लोग जब गुरु के निर्देश पे कार्य करते हैं ना तो कृष्णा उसको आध्यात्मिक स्वीकार कर लेते हैं। अब कोई इस भौतिक जगत में जाकर के काम करे, पैसा लेकर के आए और अपने लिए खाने की व्यवस्था करे, रहने की व्यवस्था करे, आप सोच के देखिए ये कैसा है? ये भौतिक लगता है ना? लगता है ना? नहीं है भौतिक, भक्तों के लिए भौतिक नहीं है। क्यों? भक्त जाएगा तो खाने के लिए, भगवान के खाने के लिए लेकर के आएगा। भक्त जाएगा तो भगवान के खाने के लिए लेकर के आएगा। भक्त रहेगा कहां पे? जो भगवान का घर है वहां पे रहेगा। मतलब वो अपना घर नहीं स्वीकारेगा। हाँ बिल्कुल, वो अपना घर नहीं स्वीकारेगा, वो ये स्वीकारेगा कि ये भगवान का घर है। और जब ऑफिस जाकर के काम कर रहा, और कारण क्या है, हम लोगों ने बात किया था, कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या है? कारण है भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। तो ये क्या हो गया? ये भी आध्यात्मिक कार्य हो गया अगर मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है तो। अगर मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है तो, एकदम साफ साफ बोल रहा हूं, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक जज थे, ठीक है? जब वो जज का कार्य कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए थे, निर्धारित कर्तव्य भी कर रहे, जज का कार्य कर रहे थे, तो भी वो आध्यात्मिक था, वो भौतिक नहीं था। प्लीज नोट कर लीजिए, एक शुद्ध भक्त का कुछ भी भौतिक नहीं होता। परंतु हमको यहां पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण देखनी है, आंख बंद करके काम नहीं करना है। आंख बंद किया, हम तो भक्त हैं जी, अब हमको जो काम बोलिएगा हम करते रहेंगे, नहीं। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, नहीं तो मेंटल स्पेकुलेशन करने लग जाइएगा। यही अंतर होता है भौतिक और आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक जो होगा, जो कृष्णा के प्रति, कृष्णा का सेवक होगा, वो हर पल कृष्णा को प्रसन्न करेगा। अच्छा कार्य नहीं करता है, सर्वोच्च कार्य करता है। समझ आ रहा है? तो वो कभी भी भौतिक कार्य में संलग्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, और बिल्कुल भी अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है? हाँ? समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है? माता जी का जिज्ञासा पढ़ रहा था, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। माता जी ने क्या लिखा? हरे कृष्णा प्रभु जी शाम की क्लास सोसाइटी के बारे में बातें हो रही थी। अच्छा, सोसाइटी, ओके, सोसाइटी के बारे में बात हो रही थी। मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने पास की सोसाइटी में जा सकते हैं या वहां पे कुछ खरीद सकते हैं? देखिए, वो पास की सोसाइटी गुरु महाराज ने तो स्टार्ट नहीं की है, हमको तो, मेरा तो हृदय एकदम, आप मेरे से पूछेगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है? क्या मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर दूंगा कि मत जाओ? नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं मत जाइए, परंतु मेरा हृदय तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि आपको जाना चाहिए। ठीक है? आदेश नहीं दे रहा। खरीदना चाहिए, हाँ, देखिए, बहुत गलत गलत काम हो रहा है। आप क्यों खरीदना चाहते हैं वहां से कुछ भी? ऑनलाइन खरीद लीजिए ना, या फिर कुछ और तरीका निकाल लीजिए, कुछ और तरीका निकाल लीजिए।
मुझे लगता है कि हम ही लोगों को कुछ ऑनलाइन हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ डिलीवरी जैसा कुछ करवा दे हैं? अरे ठीक है, महंगा सस्ता नहीं, हमको महंगा से भी, हम महंगा भी लेने के लिए तैयार है, हम महंगा लेने के लिए, खरीदने के लिए तैयार है, हमको उससे दिक्कत नहीं हो रहा, हमको उनको पैसे नहीं देना, हमको उनको पैसे नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। हम कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनको पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर मेरा हृदय सुनिएगा तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। वहां पे वो लोगों ने स्थापित किया जो गुरु महाराज को कष्ट दे रहे हैं। गुरु जी, देह त्यागने वाले लोग वाले होते हैं जो लोग, सॉरी, गुरु जी जो देह त्यागने वाले होते हैं तो उनको मृत संबंधी दिखते हैं। नहीं, वो याद करते हैं ना, सारा उनका साइकिल घूमते रहता है। हमने बचपन में ये किया था, बुढ़ापे में ये किया था, जवानी में ये हुआ था, वहां पे वो उससे मिले थे, ये हुआ था। जैसा कहा जाता है कि अंतिम समय में पितृ लेने आते हैं। नहीं, ये सब मत कीजिए, पितृ लेने मत भेजिए, गड़बड़ हो जाएगा जी, फिर पितृ लोग जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं कीजिए, बड़ा कष्ट हो जाएगा उन सबको। यमलोक ले जाएंगे तो यमदूत आएंगे तो यमलोक ले जाएंगे, है ना। देखिए, शास्त्रों में तो दो ही वर्णन है, यमदूत का और विष्णुदूत का। ठीक है, परंतु पितृ अगर आ भी गए तो पितृलोक ले जाएंगे, और पितृलोक कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। वहां पे अपने पितरों से मिल भी लेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं, हमको तो पितरों को मुक्त कराना चाहिए। हमको तो ऐसा होना चाहिए कि हम भक्ति करें, शुद्ध भक्त बने, सात पितृ भगवत धाम जाए, मतलब मुक्त हो जाए। भगवत धाम तो नहीं, कृष्णा लोग तो नहीं जा पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे पहले। ओके, जैसा कहा जाता है अंतिम समय में पितृ लेने आते हैं। मैंने इससे एक बार समझना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मेरी माताजी को मेरे पिताजी दिखे और वो कह रही थी कि मेरे पिताजी का नाम लेके कि आप आ गए मुझे लेने, क्या ऐसा होता है? देखिए, 2019 में मेरी माताजी ने देह त्यागा, तब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। देखिए, अगर वो गई भी ना तो इट्स नॉट वेरी नाइस थिंग, ऐसा बहुत अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप शुद्ध भक्ति कीजिए, उनको मुक्त आत्मा बनाइए। ठीक है, मुक्ति प्राप्त करिए। न सिर्फ आपकी माताजी परंतु उनके भी पिताजी, वो भी मुक्त बनेंगे। ठीक है, तो उनको मुक्त बनाइए। ठीक है, शुद्ध भक्ति करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, है ना। कोई बात नहीं, मुझे हो गया, अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा पहले क्लास स्टार्ट होती रहती तो कुछ फायदा होता, पर कोई बात नहीं, अब जो बीत गया उसको तो नहीं किया, कुछ किया जा सकता। परंतु सबकी मदद कीजिए, सभी को भगवान के बारे में बताइए, है ना। और अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखिए, सभी की मदद करेंगे। ठीक है, न सिर्फ हमारी मदद हो, सभी की मदद हो। हम जो कर सकते हैं सब करने का प्रयास करें, और किसी की भी मदद कर पाए तो प्लीज बताइएगा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, कुछ भी नहीं, पक्का? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, मैं एक बात और समझना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे रिसेंटली किसी ने बोला भी था कि आप ना हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला की जाप करके एकादशी के दिन अपनी मदर के नाम में ऐसे बता दीजिए, ये कर लीजिए, उससे भी उनको मुक्ति हो जाती है। क्या ऐसे भी कुछ होता है क्या? माता जी, ऐसा होता ना तो सबको ही बस 16 माला करते, सभी को मुक्ति करा देते हैं। हम तो सुबह से रात तक माला ही करते रहते हैं, सच बता रहे हैं। हमको ही मतलब
देखिए क्या है, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने एक बार बहुत ज्यादा माला भी की है, बट ऐसा नहीं है, और हमको कोई माला करने में कोई कष्ट नहीं है, परंतु ये जो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है ना, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, ये सब अवश्य मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, अवश्य सोसाइटी वाले लोग है ना, सोसाइटी वाले लोग हैं कि इतना माला कर लो, इतना ये कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हैं? सब धारणाएं कहाँ से आती है? अरे देखिए क्या होता है, हाँ मैं दिखाता हूँ कहाँ से आती है, मैं दिखाता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को तो ग्रुप पे ही भेजा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ये रहा, ग्रुप पे भेजा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छे से याद आ रहा है। Unfortunately, when the Acharya disappears, rogue and devotees take advantage and immediately began to introduce unauthorized principle in the name of so-called Swami, yogis, philanthropies, welfare workers, and so on. Rogues and non-devotee क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं और क्या करते हैं? Unauthorized principles बताना स्टार्ट कर देते हैं, अपना मन घड़न सिद्धांत बताना शुरू कर देते हैं। मैंने उन्हें बोला भी कि हमारे गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया, तो वो बोले ठीक है, आप अपने गुरुजी को फॉलो करो फिर। ठीक है, कम से कम मेंटल स्पेकुलेशन में तो नहीं रहेंगे ना। अभी कब 5 PM वाली क्लास में तो चल रहा था, अभी 5 PM वाली क्लास में डिवोटीज बता रहे थे, कौन तो बता रहा था, वेदिका माता जी बोल रही थी, कौन बोल रहा था पता नहीं, कौन बोल रहा था कि बच्चों को टॉर्चर कर दिया है। शीला माता जी बता रही थी, शीला माता जी, पलक माता जी, क्या कि पलक माता जी एक्चुअली में स्टार्ट की थी कि उनका कोई रिलेटिव है, कोई साइकोलॉजिस्ट, और हुआ क्या, विपुल प्रभु जी बैठे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है, विपुल प्रभु जी आप ही बताइएगा, क्या बताइए बता सकते हैं? हरे कृष्णा गुरुजी। माता जी है, हाँ हाँ। मेरे और बड़ी मम्मा, हम दोनों की उनसे बात हो रही थी। वो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट है और दिल्ली में हम गए थे तब, तो वो बता रही थी कि उनके पास 2-3 ऐसे केसेस आए थे बच्चों के, स्पेशली जो सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और उनके पेरेंट्स उनको इसलिए लेकर आए थे कि जैसे एक बच्चे की 12th बोर्ड की एग्जाम है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस वो या तो बुक्स पढ़ता रहता है या फिर मतलब ऐसी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और बोलता है कि मुझे ये करना है। और फिर एक एग्जाम्पल वो बता रही थी कि कोई एक मतलब सिंगल चाइल्ड था पेरेंट का, और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने से मना कर रहा था कि मुझे भक्ति में बाधा बन रही है, तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उनसे ऐसे केसेस डिस्कस हो रहे थे, तो इस वजह से वो मतलब ऐसे बोल रही थी इन सब चीज़ों में तो फंसना ही नहीं है, ऐसा। हरे कृष्णा, मेरा एक निवेदन है, एक तो मैं वेट कर रहा हूँ, अनुराधा माता जी ने आज तक बात नहीं किया, एक तो उनसे बात कराइएगा, ठीक है? अभी बैठी हुई है क्या? नहीं, अभी नहीं बैठी हुई है, ठीक है? एक तो उनसे कभी बात नहीं हुई है, दूसरा मेरी इनसे भी बात हो सकती है क्या? मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। देखिए आपको गलत बात बता रहे हैं, अब आप सोच के देखिए, लोग तो, हाँ अंजना माता जी आप बोल रही थी ना, ये तो एक ये ऐसा बता दी, लोग तो भक्ति को ही पता नहीं क्या बना दिया है, हरे कि घर कृष्णा में गुरुजी। छोड़ जी दो, गुरुजी। ये कर दो, वो कर दो, हैं? क्या पलक माता जी कुछ बोल रही हैं? कौन बोल रहा था? प्लीज बोलिए ना। हरे कृष्णा, कौन अनम्यूट किया था? बोलिए ना, बोल लीजिए प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्या, वो
ओके सो ओके तो अंजना माता जी ने अग्री किया था आपकी बातों को अनम्यूट करके। ओके अंजना माता जी आवाज आ रही है? जी गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। ओके ओके सो ठीक है। तो भक्ति को तो पता नहीं क्या कल्पना से क्या क्या बना देते हैं। अब बताइए, भक्ति करना बुरा नहीं है, पर साइकोलॉजी पे अफेक्ट कर देना और इस तरीके से भक्ति करना, अरे गंदगियों को मिटाना है, प्रेम में स्थित करना है। अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है भक्ति करने के बाद, बताइए क्या हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं जितना डिप्रेशन वाला लोग है उसको यहाँ पे भेजिए, हम ठीक करके भेजेंगे, और वो बीमार बना करके भेज रहे हैं, और ज़ोंबी बना करके भक्ति करेंगे। अरे भगवान से प्रेम से भक्ति कीजिए। तो लोग तो वही यही है, इंट्रोड्यूस अनऑथराइज प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यही करते हैं अब, क्योंकि ना तो उनमें श्रद्धा है ना तो उनमें शुद्धता है, तो दूसरे में क्या देंगे। शुद्धता से तो बदल नहीं सकते, तो एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उसी प्रोपेगेंडा में लोगों को फंसाएंगे, उसी प्रोपेगेंडा में सब काम होगा, यही सब चलेगा। क्या करें, ठीक है। सुचित्रा माता जी ने कुछ जिज्ञासा पूछा था, अब वो तो है नहीं, ठीक है, तो उनकी जिज्ञासा तो उत्तर करेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, जो सुचित्रा माता जी बोल रही हैं वो भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। या तो वो आंसर कभी बाद में कर देंगे या तो पर्सनली मैसेज कर देंगे। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। शरीर जब तक है तब तक किसी के लिए नाम जप कर सकता है? शरीर जब तक है तब तक किसी के लिए नाम जप कर सकते हैं जैसा आपने बताया था। देखिए माता जी, शरीर के जाने के बाद भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने के लिए क्या है, नाम जप कर सकते हैं, परंतु उससे मुक्ति मिलेगी नहीं, उससे अच्छा उनको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। शरीर जाने के बाद भी थोड़ा समय लगता है जब पूर्ण रूप से डिसाइड होता है। तो अगर किसी का पता भी चल जाता है शरीर गया है, तो हम उस समय भी थोड़ा नाम जप कर लेते हैं ताकि उनके लिए वो लग जाए। ठीक है, परंतु सर्वोच्च यही है कि उनको प्रेम में भर दीजिए, तो कृष्णा के धाम चले जाएंगे, फिर कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ये मुक्ति का मतलब मालूम है क्या है? जैसे उसको पहले स्लेट और चौक से पढ़ा करते थे। स्लेट होता था, ब्लैक स्लेट होता था, ब्लैक बोर्ड, और चौक से लिखा करते थे। तो मुक्ति का अर्थ मालूम है क्या है? जैसे स्लेट है ना, तो स्लेट को एकदम साफ कर दिया हमने। एक पाप कर्म जोड़ा हुआ था, एक पुण्य कर्म जोड़ा था, एक ये जोड़ा हुआ था, एक वो जोड़ा हुआ था, एक वो जोड़ा हुआ था, एक वो जोड़ा था, सब साफ कर दिया हमने, सारा कर्म को साफ कर दिया। मुक्ति ये है। और उसके बाद कृष्णा प्रकाश रूप में हम वहां पे रह रहे हैं, और कोई पहले का कोई भी बैगेज नहीं है। अब वापस से वहां पे भी आनंद नहीं आएगा। वापस से अब क्या चाहिएगा? वापस से चाहिएगा कि हमको और कुछ चाहिए। थोड़े समय बाद ये वापस से चाहिएगा, तो फिर क्या होगा? फिर से शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर भक्ति करनी होगी, फिर भक्ति कर देंगे, फिर कृष्णा के धाम जाएंगे, फिर जाकर के सारे कष्टों से मुक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुक्ति का अर्थ कोई बहुत बहुत अच्छी स्थिति ऐसा नहीं है, पुराना सारा धुल गया। तो वो बहुत अच्छा कैसे है? हमको तो भगवत भक्त बनाने के लिए एकदम ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसी तरीके से भगवत भक्त बना दे हैं। हाँ, सब भगवत भक्त बनिए, ये चाहिए। मुक्ति में कहाँ आनंद है? मुक्ति में क्या आनंद है? इसीलिए आचार्य बोले हैं मुक्ति पे थूकते हैं, नहीं मुक्ति पे थूकते हैं नहीं, इंद्र तृप्ति पे थूकते हैं बोले। ठीक है, मुक्ति पे भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अप्रिशिएट करेंगे, नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामिनी सकले अशांत, ये सब अशांत करता है। मुक्ति भी अशांति करता है। अशांत क्यों करता है जी?
क्योंकि उसके बाद तो फिर से ही हमको अशांति होगी ना कि हमको कुछ चाहिए, कुछ आनंद चाहिए। आनंद चाहिए तो फिर से भोग को क्या चाहिए जी। हम कृष्णा के धाम में रहे तब तो हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ ना कुछ भोगने के लिए इच्छा कर लिए। जब मुक्त रहेंगे तब तो बहुत ही कुछ भोगने का इच्छा कर सकते हैं। और इच्छा करेंगे ही, फिर नीचे गिरना ही पड़ेगा, फिर जाकर के फिर भक्ति करेंगे, फिर भगवत धाम जाएंगे। वहां से भगवत धाम जाने का कोई मार्ग नहीं है। मुक्ति से भगवत धाम जाने का कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी, शुरू में मैं सोसाइटी जुहू में डोनेट करती थी, कितना पैसा बिगाड़ दिया। फिर आपने यहाँ स्टार्ट किया, फिर भी जुहू सोसाइटी से कॉल और मैसेज आते थे, फिर मैंने थक हार के उनको ब्लॉक कर दिया सब जगह से। ठीक है, यही तरीका ही है। देखिए समझिए बात को, उनका वो मतलब उनके लिए वो एक बिजनेस है। ठीक है, जो कॉल कर रहे हैं उनके लिए एक बिजनेस है। अगर पैसे मांगे, पैसे मिल गए तो उनको भी कुछ मिलेगा, तो अब ठीक है ना, बिजनेस चलता है। ठीक है, अब वो अगर कोई सेल्स एजेंट है, आप लोगों को देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है, आप लोग कभी याद वापस से दिलाइएगा। देखिए कभी भी वो आजकल क्या होता है, क्या बोलते हैं, कौन सा थेफ्ट हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट। कभी भी आपसे कोई भी किसी भी बात पे डराता हो, स्पेशली आपके खिलाफ केस हो जाएगा, आपको जेल भर दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा, आगे कभी फिर से बोलिएगा, मैं फिर से बोलूंगा ये बात। आप लोग इस बात पे बिल्कुल ध्यान केंद्रित मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता, सब ठग होते हैं। ठीक है, अब जैसे उनको अगर पता चल गया कि कोई दबने वाला है तो सुबह से रात तक आपको फोन करेंगे। एक बार किसी ने थोड़ा अच्छे से बात कर लिया तो उसको, उन व्यक्ति को सुबह से रात तक 35 बार फोन आया था। ठीक है, अलग नंबर से भी अलग अलग तरीके से 35 बार फोन किया। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, पहले भी चल रहा था, मोदी जी ने भी मना किया, बताया है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहिए, है ना, सावधान रहिए। ठीक है, हाँ, तो यही है। अब देखिए, अगर पता चल गया कि पैसे मिल जाएंगे तो कुछ भी करेगा ना। 35 बार तो कम है, फोन करते रहेगा, 50 नंबर से फोन करवाएगा। तो बस बात वही है, और क्या। उनको पता है तो वो 50 नंबर से फोन करवाए होंगे। अभी कोई नया आएगा तो उससे भी फोन करवा देंगे, ले एक बार तू भी ट्राई कर ले। उसमें साफ साफ लिखा भी होता होगा, नॉट रीचेबल, नॉट एक्सेसिबल, फोन उठाया, ये कर दिया। तो सिंपल एक कॉल सेंटर है और सभी का लाभ है, सभी का हित है। ठीक है, एक बिजनेस है बस। ठीक है, तो जी सच है, मैंने कई फोन नंबर ब्लॉक किया है, फिर भी आते हैं। हाँ, तो वो देखिए, नए नए लोग आते हैं तो उनको नया टारगेट मिलता है। शुरुआत में सब समझते हैं कि देखिए ये तो भक्ति हो रही है। ठीक है, बाद में समझ आता है अच्छा कुछ और चल रहा था। ठीक है, तो ठीक है, अब संभल करके रहिए। देखिए भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, सही व्यक्ति को सही जगह सही समय, बिना प्रत्युपकार की भावना से, और क्या, कर्तव्य के भाव से। कर्तव्य के भाव से उसको देना है। आप उन्हें बस जागरूक कर सकते हैं, आप निवेदन कर सकते हैं, परंतु आप मांग भी नहीं सकते। हम निवेदन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया दे दीजिए। ठीक, आप इतना दीजिए, आप इतना कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। क्या है, ठीक है। और ये सब तो ठीक है, आप लोगों ने तो सुना नहीं है। ठीक है, हमने सुना हुआ है।
मतलब भगवत गीता की बुक नहीं लीजिएगा या डोनेशन नहीं दीजिएगा तो लोगों को बेइज्जत तक कर दिया जाता है। वो एडिटेड बुक, भगवत गीता की बुक नहीं, भगवत गीता की एडिटेड बुक, बेइज्जत कर दिया जाता है। हमने सुना हुआ है, हमने एक बार ऋचा माता जी को भी सुनाया था, पता नहीं उनने सुना नहीं सुना। एक मतलब क्या बोले हम, चलता है, बहुत कुछ चलता है, छोड़िए, बहुत कुछ चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब सोसाइटी में ही चलता है, तो ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई बात है, कुछ और पूछना है? गुरुजी, जब हम सोसाइटी से जुड़े हुए थे ना गुरुजी, तब से मैं डोनेट करती थी। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि हम सब एक ही सोसाइटी है इसलिए डोनेट करती थी। फिर हम अलग हो गए, अलग होने के बाद फिर आपने डोनेशन का स्टार्ट किया, तब जाके मैंने ये बंद किया। तब वो पीछे पड़ गए, कॉल करना, मैसेजेस करना, ये सब कर रहे थे गुरुजी। हमको पहले ही बताना चाहिए था, डोनेशन नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट मालूम है, वहां से छोड़ने का बहुत बड़ा कारण ये भी था, क्योंकि हमको समझ में आया था, मतलब मालूम है होता क्या था, आंतरिक लोगों को समझ में आ जाता है। हम लोगों को अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा था कि बाकी चीजों के लिए अगर हम कुछ काम बोल देना तो वो तो ध्यान नहीं देते। कोई डोनर आ गया या फिर डोनेशन के लिए तो सब जगह चले जाते थे। आप लोगों को याद होगा बैच 13 में एक स्पेशल एंट्री हुई थी, है ना? एक तो बहुत ही एलिवेटेड पर्सनालिटी, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, एक और स्पेशल एंट्री हुई थी बैच 13 में, है ना? वो बस डोनेशन के ही लिए आए थे, याद है? जी बस गुरुजी, याद है डोनेशन गुरुजी। बस डोनेशन के ही लिए आए थे, थोड़ी देर अपना चेहरा दिखाए, बातें किए, डोनेशन की बातें बोल दिए, हो गया, चल दिए। दूसरे में गए, वहां पे डोनेशन के लिए गए, बस ऑब्जेक्टिव एक ही था। आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझ में आ रहा, वो सब बस बोलने का ही नहीं था, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, मुंह से बोल दिया, उसका कोई मतलब नहीं था। तो साफ साफ दिख रहा था कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो था ही नहीं भक्ति। एक्चुअली में अगर आप देखें तो आप देखिए कितना बड़ा भगवत गीता का सेशन चला है ना, है? वो एक बैच में हजार लोग, कितने सारे बैच चले। अब आप एक बात बताओ, कितने लोग वहां पे अभी तक रुके हुए हैं? यू वुड बी शॉक्ड, नियरली नो वन। वो इक्का दुक्का, मतलब हर बैच से 1-2 लोग, 3 लोग, बस उतने ही। बैच मतलब पूरा बैच, 15 क्लासेस चल रहा है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रुक गया, उससे ज्यादा नहीं। और वो सारा लोग, पुराना सारा लोग चला गया, सब चला गया। क्यों? कोई अच्छा स्थान को छोड़ेगा? तो हमको उसी समय बोल भी देना चाहिए था, बट ऐसा लगा कि नहीं, सोसाइटी के विरुद्ध तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोले? उस समय तक मैंने ये तो देखा था कि मंदिर वो कर रहा है, वो मंदिर तो कर रहा है, बाकी लोगों का नहीं देखा था। मैं और भी लोगों को जानता हूँ कि मंदिर को डोनेट किया, बात तक डोनेट किया, तो वो सब नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बहुत गलत हुआ, बट ठीक है, अब अच्छा करने का कोशिश कीजिए। अब सही लक्ष्य के लिए डोनेट कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। अब कोशिश करते हैं, बड़ा अनऑर्गेनाइज सा है, समझ में नहीं आता अभी तक, तो सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है, ट्रस्ट सोसाइटी जो भी होना है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करवाते रहना, देखते हैं क्या होगा, फ्यूचर की बात है। ठीक है, यस, आई होप सभी की बातें हो गई है, और बाकी आगे देखते हैं क्या करना है ना। धन का सदुपयोग होना चाहिए, है ना? हाँ, दुरुपयोग तो बहुत होता है। चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, और फिर कोई भी जिज्ञासा होगा वो आगे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।